नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 40,000 पदों पर जल्द भर्ती विज्ञापन। टीजीटी के कम पदों का विरोध होने लगा है। किन विषयों में पद बढ़ सकते हैं, चयन बोर्ड से क्या इन्फॉर्मेशन है, इस पर चर्चा करेंगे। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सहित अग्निपथ योजना पर भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अग्निपथ योजना के बारे में। दोस्तों, अग्निपथ योजना का लगातार जो विरोध है वो दर्ज कराया जा रहा है। 3 दिन हो रहे हैं लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और विरोध लगातार उग्र होता चला जा रहा है। दोस्तों, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस प्रकार से ट्रेनों की बोगियों को जलाया जा रहा है और चारों तरफ धुआं धुआं नज़र आ रहा है। और इसी बीच जो विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस हैं उसका लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं हुई थी सेना में भर्ती, इसलिए पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना की उम्र सीमा को 21 साल से 23 साल करने का लिया है संवेदनशील निर्णय, ऐसा कहते हैं अमित शाह जी। इस प्रकार के बहुत सारे बैनर बीजेपी के जो फेसबुक पटल हैं ऑफिशियल, उनमें से देखने के लिए मिलेगा। बीजेपी फॉर यू फेसबुक पेज से हमने इसको उठाया है। युवा शक्ति देश की रक्षा शक्ति को करेगी मजबूत। अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में सेवा के उपरांत डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियों में रोजगार मिलेगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 25% अग्निवीरों का नियमित कैडर के रूप में सेना में चयन होगा। यहाँ पर भी बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरफ से 1 घंटे पहले का आप मैसेज देख सकते हैं। अग्निपथ योजना के विषय में मिथिक और तथ्य यहाँ पर साझा किए जा रहे हैं। 4 वर्ष के बाद अग्निवीरों का भविष्य होगा असुरक्षित, ये गलत करार दिया जा रहा है। और व्यापार के इच्छुक युवाओं को वित्तीय पैकेज और आसान बैंक ऋण की सुविधा मिलेगी। नौकरी के इच्छुक युवाओं को पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। तथ्य ये बताया जा रहा है कि मतलब नौकरी के इच्छुक युवाओं को पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देंगे। और मिथिक बताया जा रहा है कि 4 वर्ष के बाद अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर विस्तृत योजना तैयार कर काम शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने ट्वीट में कहा है कि अग्निपथ युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए दूरदर्शी कदम है। विस्तृत योजना तैयार कर काम शुरू कर दिया गया है। 28,000 से अधिक जवानों के पद बीएसएफ में खाली हैं मौजूदा वक्त में और 26,000 से अधिक पद सीआरपीएफ में हैं। इसे भी भरने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। मतलब यहाँ पर 40,000 से अधिक पदों का जो विज्ञापन है वो कभी भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि 1 साल में करीब 40,000 लोगों को भर्ती करा जाएगा। ये भर्ती राष्ट्रीय स्तर पर होगी जिसमें 6 महीने का प्रशिक्षण होगा और इसके बाद 3.5 साल काम करने का मौका मिलेगा। तो योजना के तहत साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती होगी। अग्निवीर बनने के लिए 10वीं पास होना जरूरी बताया जा रहा है। यूपी सरकार पुलिस भर्ती में प्राथमिकता भी देगी। योगी आदित्यनाथ ने कल ही इसके बारे में जो जानकारी है अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से दी थी। एक तरीके से दोस्तों देखा जाए तो अग्नि परीक्षा सरकार के लिए है, नई पहल को समझाने व परवान चढ़ाने की और युवाओं के लिए कौशल विकास और जज्बा बनाए रखने की। 10 राज्यों में विरोध की आग भड़की है और बिहार में 5 ट्रेनें फूंक दी गई हैं। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी भर्तियों में कम पदों का जो विरोध है वो लगातार किया जा रहा है।
आपने बायो सब्जेक्ट में देखा होगा कि मात्र 49 सीट ही निकल के यहाँ से आई हैं। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर दोस्तों मांग पत्र देकर टीजीटी जीव विज्ञान में और पद बढ़ाए जाएं, इसकी मांग की गई है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ऐसे में मांग की गई है कि अधियाचन में विद्यालय स्तर से हुई गड़बड़ी को सुधरवाया जाए ताकि जीव विज्ञान विषय के प्रतियोगियों को अधिक पदों पर अवसर जो है वो मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो थोड़ा सा दिक्कत ये हुई है कि साइंस के जो अधियाचन हैं उनमें सम्मिलित कर दिया गया है और विज्ञान का इस वजह से अधियाचन 540 पदों का हो गया और बाकी का 50 पद ही का रह जा रहा है। तो इस वजह से मे बी जो साइंस के पद हैं उनको शिफ्ट किया जाए, जो बायोलॉजी के हैं उनको बायोलॉजी में ही भेजा जाए, तो इससे ये पद बढ़ाए जा सकते हैं। दोस्तों जो चयन बोर्ड का कहना है, उनकी तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिला है कि चयन बोर्ड की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाएगा कि पदों की संख्या बढ़वाई जाए और इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि फिर से पोर्टल खोला जाएगा और 1 हफ्ते बाद उन्होंने पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया है। मतलब आप अगर मोटे तौर पर देखें तो जून का जो लास्ट वीक होगा उसमें आपका पोर्टल खोल दिया जाएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, टीजीटी, बायो, इन सब के सब्जेक्ट के जो अधियाचन हैं वो मतलब बढ़ के आ सकते हैं और इन पदों को एडअप किया जा सकता है। और 22,000 सीटों का तो आप मामला समझ ही रहे हैं कि तदर्थों के जो पद हैं वो अभी जुड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव जी से मुलाकात भी की है। उनके द्वारा भी कहा गया है कि आरटीआई से आप लोग इन्फॉर्मेशन मांगिए, हमने डेटा मांगा है लेकिन डेटा हमको नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं, राउंड हो रही हैं। तो इस वजह से कोई फ्रूटफुल एफर्ट कह लें कि या रिजल्ट वो निकल के नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये ज़रूर विश्वास मानिए कि कुछ पदों में बढ़ोतरी जो है अवश्य होने वाली है। अब दोस्तों देखा जाए तो 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 16,200 के करीब बची हुई सीटों के पदों को लेकर यहाँ पर डेटा सार्वजनिक करने की लगातार मांग हो रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने का सपना देख रहे प्रशिक्षितों ने बृहस्पतिवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन दिया। उप सचिव ने बताया कि समस्त जिलों से हम शिक्षकों का आंकड़ा मांग रहे हैं, सभी जिलों का आंकड़ा मिलते ही हम शासन को भेज देंगे। प्रशिक्षितों का कहना है कि शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में अभी हाल में ही रिपोर्ट मांगी गई थी। समस्त जनपदों का आंकड़ा परिषद को प्राप्त हो रहा है, उसे सार्वजनिक किया जाए क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात पर आगामी भर्ती निर्भर करती है। अतः शिक्षा मित्रों के पदों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में न जोड़ा जाए ताकि शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की संविदा अब 16 से काउंट होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की संविदा अवधि में बदलाव किया गया है। दोनों की सेवाएं अब 16 जून से अगले वर्ष 31 मई तक प्रभावी रहेंगी। दिसंबर से जनवरी माह में होने वाला शीतकालीन अवकाश दोनों की सेवाओं में नहीं जुड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लगातार स्पष्ट ही है कि शिक्षा मित्र एज इफ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं और ये संविदा पर हैं और इनको रेगुलर टीचर्स में काउंट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इंतज़ार करिएगा, 51,000 से अधिक पदों पर यहाँ पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन की जो सुगबुगाहट है वो नज़र आ रही है। क्योंकि जो भी डेटा होगा उस पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा रखा है 51,000 पद का, तो इससे अधिक पद ही आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये पूर्व के पद जोड़ दिए जाए, हालांकि इस पर अधिकारी असमर्थता जता रहे हैं, अन्यथा अब तक जो विज्ञापन है वो जारी हो जाता। खैर, रिटायरमेंट की अगर हम 2 साल की भी मोटी मोटी बात कर लें तो लगभग 20,000 ये पद हो जाएंगे। तो 70 से 75,000 पर भर्तियां संभव है, लेकिन इसके लिए छात्रों को लगातार प्रयास करना होगा, तभी इस साल के अंत तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।